हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसका नाम है इंश्योरेंस। हालांकि आज के टाइम पर सब बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत वेल सेटल होते जा रहे हैं, लेकिन इंसान पैसे कमाने के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखता है। पैसे वो अपनी फैमिली की खुशी के लिए कमा रहा है। लेकिन गाइस, आपको ये पता है कि फैमिली के पैसे कमाने के बाद कभी कभार किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, तो हमें हमारी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी फैमिली बिल्कुल सिक्योर हो, और भगवान ना करे कल हमें कुछ हो जाए तब भी हमारी फैमिली को किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए गाइस? इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, इंश्योरेंस कराने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, और हम इंश्योरेंस से कैसे हमारी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। इंश्योरेंस कराने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, इंश्योरेंस कराने से हमें कितना वापस आउटपुट मिलता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलने के कारण ही आप कभी इंश्योरेंस नहीं कराते हो और आप बस पैसे कमाने में लगे रहते हो। अगर कभी भगवान ना करे अभी कभी आप सब कुछ हो जाए, तो आपकी फैमिली का, अगर आप ही एक ऐसे इंसान हो जो आपकी पूरी फैमिली को कमा करके दे रहे हो, और आपका अगर कुछ हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी गाइस? हमें एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, और उस बैकअप प्लान को ही हम एक इंश्योरेंस नाम दे सकते हैं। इंश्योरेंस में हम कुछ नहीं, हम ईयरली एक प्रीमियम जमा करवाते हैं। मतलब हम ईयरली एक कुछ पैसे जमा कराते हैं, किसी कंपनी से हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें हम ईयरली कुछ पैसा जमा कराते हैं। हमें कभी भी कुछ भी हो जाए तो वो कंपनी हमें एक लमसम अमाउंट देती है। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ, इंश्योरेंस दो टाइप्स का होता है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो गाइस, अगर आपको रियल में आपकी फैमिली के लिए कुछ करना है, मैं प्रेफर करूँगा आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं आप यही क्यों, तो इसी के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है, इंश्योरेंस का यूज़ क्या है, इंश्योरेंस से हमें कैसे हम सबसे कम पैसे जमा कराए और हमें सबसे अच्छा लाभ मिल पाए, और कैसे हमारी फैमिली सिक्योर रहे। बस मैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए जो सबसे यूज़फुल प्लान से पॉलिसीज़ हैं, मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा, और कुछ इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में आपसे बात करूंगा। जनरल इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें पॉलिसी देते हैं। पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी टू टाइप्स की होती है। तो टर्म पॉलिसी होती है और एक एंडाउमेंट पॉलिसी होती है। टर्म पॉलिसी और एंडाउमेंट पॉलिसी में डिफरेंसेस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू विल गो फॉर टर्म पॉलिसी, बट वाई, देखते जाइए वीडियो को पूरा आराम से। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे। जनरल इंश्योरेंस में तो हम जैसे कि मोटर इंश्योरेंस आ गया, बिल्डिंग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ गया, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और टर्म इंश्योरेंस में हमारा खुद का इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि टर्म इंश्योरेंस का एंडाउमेंट इंश्योरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सिमिलर ही है। बट टर्म इंश्योरेंस में देखिए क्या होता है कि हम हर साल एक प्रीमियम जमा करवाते हैं, लेकिन हमें रिटर्न्स में कुछ भी नहीं मिलता। हाँ गाइस, टर्म पॉलिसी में हमें रिटर्न्स में कुछ भी नहीं मिलता। ये पॉलिसी हमें हमारी पूरी लाइफ जहाँ तक हम जी रहे हैं वहाँ तक हमें प्रीमियम ईयरली पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस पॉलिसी में हम ईयरली पे करते रहते हैं, और इस बीच अगर हमारी कभी भी कुछ भी हो जाए, हमारे साथ कभी डेथ वेथ हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारे बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार एक अच्छा सा लमसम अमाउंट देती है। 80 ईयर से पहले अगर आपकी कभी डेथ हो जाए तो आपको कंपनी, आप जितना पैसा ईयरली कमा रहे हैं उसका 20 गुना कंपनी आपको देगी।
अप्रोक्सीमेटली वो 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मंथली 50,000 रुपीज़ सैलरी अगर आपकी है तो आप एक साल में अप्रोक्सीमेटली 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं। 6-7 लाख रुपये का 20 गुना अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़, 1.2 करोड़, ऐसा कुछ। तो जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आप अगर महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो इस पॉलिसी में अगर आप 80 साल से पहले अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपकी जो फैमिली है उसे इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम अमाउंट पे करती है। वो लमसम अमाउंट आपके द्वारा कमाई गई जो सैलरी है उसका अप्रोक्सीमेट 20 गुना होता है। बट टर्म इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम जमा कराते हैं वो बहुत ही कम होती है। एंडोमेंट में आप जो जमा करवाते हैं प्रीमियम वो बहुत ज़्यादा होती है और रिटर्न से में बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको एंडोमेंट पॉलिसी में जाना है तो एंडोमेंट पॉलिसी में आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको हर ईयरली एक प्रीमियम जमा करानी पड़ती है और उसमें आपका टाइम फिक्स होता है। एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको एक लिमिटेड टाइम के बाद जो आप कंपनी और आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा बाद में मिल जाता है। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि आप पैसा तो जमा करवा रहे हो बट जो जितने साल के बीच आप दोनों का एग्रीमेंट हुआ है उन सालों के बीच अगर आपकी इन केस भगवान ना करे अगर आपकी डेथ हो जाए तो आप दोनों के द्वारा सिलेक्ट की गई जो लमसम अमाउंट है वो आपको उस टाइम ही आपकी फैमिली को मिल जाएगी। और अगर आपका पूरा टाइम हो चुका है तो आपकी फैमिली और आपको भी वो पैसा मिल जाएगा जो आप दोनों के बीच फाइनल हुआ है। तो एंडोमेंट पॉलिसी में टर्म पॉलिसी के मुकाबले प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है और रिटर्न्स बहुत कम आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो ओनली आप एक तरीके से पैसा बचा भी सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में पेंशन प्लान पॉलिसी में आपको ईयरली एक प्रीमियम जमा करवानी पड़ती है और जहाँ तक आप अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई से भी जॉब कर रहे हैं वहाँ तक आपको वो प्रीमियम जमा करवानी है। आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे आपकी रिटायरमेंट होती है आपको इंश्योरेंस कंपनी ईयरली एक लमसम अमाउंट देना चालू कर देती है और उस टाइम पर आपकी प्रीमियम बंद हो जाती है। रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो प्रीमियम पे करते थे वो बंद हो जाती है और रिटायरमेंट के आफ्टर रिटायरमेंट आपको एक अच्छा लमसम अमाउंट मिलने लग जाता है ईयरली। जो भी एक अच्छा प्लान है, जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा प्लान है। नेक्स्ट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। उस पॉलिसी का नाम है मोटर इंश्योरेंस। तो वैसे आपको जैसे ही पता होगा कि मोटर इंश्योरेंस आज के टाइम पर हर जगह हो रहा है, हर जगह उपलब्ध है। जैसे हम कभी भी कोई नई बाइक लेते हैं, नई कार लेते हैं, इंश्योरेंस हमें पहले ही इनबिल्ट मिलता है। जैसे कि मोटरसाइकिल में इंश्योरेंस 5 साल का इंश्योरेंस तुम्हें पहले मिलता ही है। जैसे हम नई कार लेते हैं उस पर 3 साल का इंश्योरेंस हमें हमेशा मिलता है, उसको एड ऑन कर देते हैं वो प्राइस के अंदर। तो एक मोटर इंश्योरेंस आप समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट इंश्योरेंस के बारे में बात करूँगा, बैंक अश्योरेंस। देखिए बैंक अश्योरेंस एक ऐसा होता है कि आजकल हम बैंक के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी तो हमें मिलती है, साथ में हमें बैंक अब इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी बैंक के अंदर ही उपलब्ध करवा रहा है, जिसे हम बैंक अश्योरेंस बोलते हैं। आज के टाइम में अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, SBI बैंक में अगर आप अकाउंट खुलाते हैं, तो किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो वो हमारा इंश्योरेंस कर देते हैं। लेकिन उन्हें हमें एक बार बता देना चाहिए कि हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है महीने का, किसी पॉलिसी में महीने का 30 रुपये कटते हैं, किसी पॉलिसी में महीने के 350 रुपये कटते हैं। ऐसे सबका अलग अलग होता है। अगर हमें एक अच्छा ठीक ठाक सा अमाउंट 2-3 लाख रुपए अगर हमें कुछ हो जाता है। एक इंश्योरेंस के बारे में बात करूँगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में पता है क्या होता है। ये जो कंपनीज होती है इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जो हम ईयरली जो प्रीमियम पे करते हैं उसका कुछ अमाउंट तो वह इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करती है तथा उसका कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि वो पैसे कमाती है और इसे यूलिप बोला जाता है। लेकिन गाइस यूलिप से अच्छा टर्म इंश्योरेंस, क्लेम करने में भी कोई इश्यूज हो जाते हैं। इंश्योरेंस अगर हम क्लेम करने में कोई इश्यू हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारा लमसम अमाउंट देने से मना कर रही है, देन इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें हमारा लमसम अमाउंट देने से मना कर रही है तो हम इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत एक भारत में एक संस्था बनाई गई है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
में जाकर कर सकते हैं। अब ये IRDAI क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बैंक होता है, अब हमारे भारत में बहुत सारे बैंकों को संभालने के लिए एक संस्था बनाई गई है RBI। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है या शेयर बाजार है, इन सबको रेगुलेट करने वाला कौन होता है? सेबी। उसी प्रकार जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है IRDAI। तो हम हमारे क्लेम की शिकायत इस संस्था में जाकर के कर सकते हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी पर एक्शन लेगी और जो फैसला होगा वो आपको बताएगी। जितने रुपए देने हैं उतने रुपए मिलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इन्हें भी बहुत बार नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए और उस नुकसान की वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पूरा नहीं दे पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारी भारत सरकार ने कंपनी बनाई हुई है री इंश्योरेंस कंपनीज वो कंपनीज होती है जो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाती है और प्रोटेक्शन उपलब्ध करने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रॉपर आपका क्लेम देती है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का नाम आप सबको पता होगा, इसे LIC जीवन बीमा। और विश्व की सबसे बड़ी LIC कंपनी का नाम चाइना की है और इसका नाम है पिंग एन। इसकी नेटवर्थ 1.7 ट्रिलियन डॉलर। अगर कोई इंसान सुसाइड कर ले तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है? अगर आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और अगर आप इंश्योरेंस प्लान लेने के 1 साल के अंदर ही अगर आप सुसाइड कर लेते हैं या कोई भी इंसान सुसाइड कर लेता है तो उसको क्लेम मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 20% अप्रोक्स 30% ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर कोई सुसाइड 1 साल बाद या 2-3 साल बाद करता है देन उसको कवरेज या क्लेम मिलता ही है। मैं आपको एक एंडोमेंट प्लान भी रिकमेंड करूंगा, शायद आपको वो समझ में आए या ना आए। वो एक तरीके से पेंशन प्लान की तरह है। इसका नाम है LIC जीवन उमंग प्लान। इस प्लान के अंदर क्या होता है, हमें इन पैसों को 30 साल तक जमा करवाना पड़ता है। हमें इन पैसों को मतलब जो ये प्रीमियम होती है 15,000 रुपये, इसे हमें हर साल जमा करवाना पड़ता है और यह प्रीमियम हमें 30 साल तक जमा करवानी पड़ती है। तो ये कंपनी आपको आफ्टर 30 ईयर हर साल 40,000 रुपये आपके अकाउंट में डालने का प्रावधान करती है LIC जीवन उमंग प्लान में। तो यही थे हमारे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी। और अगर आपको पैसे कमाने हैं कहीं भी इन्वेस्ट करके, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जगह शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ आपको इन लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनी से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे और इनसे ज़्यादा ही मिलेंगे, इनसे कम रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। बस आपको म्यूचुअल फंड्स में पता लगाना है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, हमें किस जगह कितने पैसे लगाने। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी जाननी है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर भी आपको पूरे वीडियो बना कर बता दूंगा, उसके बारे में पूरी जानकारी समझा दूंगा। आप किसमें किस तरह इन्वेस्ट कीजिए और इससे अच्छा प्रॉफिट आप म्यूचुअल फंड्स में भी कमा सकते हैं। यही थी हमारी जानकारी इंश्योरेंस के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम कहीं शेयर नहीं करते हैं, वो नहीं हमारी कभी किताबों में इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको यह सब वीडियो पसंद आई होगी, मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। और गाइस फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। आई होप आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके गाइस, बाय बाय।